अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। ये हमारा क्रिकेट स्पेशल शो है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का थर्ड T20 मैच खेला गया कल। एंड ये सीरीज़ उसी वक्त एक्साइटिंग होती या उसमें जान होती अगर न्यूजीलैंड मैच जीत जाता। एंड एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड येस्टरडे। थर्ड T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सिर्फ 4 रन से शिकस्त दे दी। इट वाज अ गुड शो बाय द कीवीज़, नो डाउट। बट कल सब बात कर रहे हैं मैन ऑफ द मैच टॉम लैथम थे, जिन्होंने बनाए थे 64 रन। बट पाकिस्तानी जो कंटेंडर है मैन ऑफ द मैच के लिए कंटेंडर रहे वो थे इफ्तिखार अहमद, जिन्हें इफ्ती मेनिया वाज ऑन द राइज एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय हिम। द मैच बिकेम क्लोज और 8वें नंबर पे इफ्ती आए एंड बहुत उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स के लिए मेड 60 ऑफ 24। ही वाज ऑन फायर। द मैच केम क्लोज एंड कंग्रेचुलेशंस टू हिम। हर कोई आज उनकी तारीफ कर रहा है। राइट, सो लाहौर के बाद रैप अप एंड इट्स ऑफ टू पिंडी। तो यहाँ पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड दे विल प्ले दे 4 T20 मैच। एनीवे वो तो अब थोड़ी ब्रेक के बाद होगा, बट हमारे एनालिस्ट ईगली वेट करें। सो लेट्स इंट्रोड्यूस यू टू देम। हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्तर मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद यार हुसैनी में हमारे साथ होंगे। सो यू गेट अ नाइस ब्लेंड ऑफ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स एंड जर्नलिस्ट जो फॉलो करते हैं क्रिकेट को क्लोजली। एंड रज़ाक, आपके पास सबसे पहले आएंगे। कभी कभार जो लॉस होती है या हारना होता है ना, बड़े इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको बहुत चीज़ें समझ आ जाती हैं एंड द फ्लॉज एंड द फार्मूलाज। तो प्रेशर का जो चेस का जो प्रेशर हम लोग देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान उसको किस तरह प्रेशर लेती है, एंड समहाउ इट डिडंट वर्क आउट यस्टरडे। देखिए फातिमा, बड़ा अच्छा लगा न्यूजीलैंड ने एक फाइट बैक की है। और बात फिर वही आ जाती है T20 में टॉस जो है वो बड़ा क्रूशल है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जितने टॉप ऑर्डर हैं उन्होंने तकरीबन 14 ओवर में ओनली तकरीबन 60, 72, 73 रन बनाए हैं। और जिस तरह फ़हीम और इफ्तिखार ने बैटिंग की है, ओनली 37 बॉलों पर उन्होंने 87 रन बनाए। तो ये क्रिकेट की खूबसूरती है। बड़ा अच्छा मैच था और जीता हुआ मैच पाकिस्तान हारा। पहले तो जिस तरह का स्टार्ट लिया इन्होंने वहां पे तो पाकिस्तान लग ही रहा था कि पाकिस्तान 160 चेज कर सकता है, और ऐसा नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान पहले 2 मैचों में 100 मैच जीता हुआ है जिसमें हमने 200 के करीब रन किए हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए बड़ा अच्छा रहा। सीरीज में जान आ गई और जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने एक्सपोज हुए हैं थोड़ा सा, तो उसमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। और इफ्तिखार ने जिस तरह बैटिंग की है, मैं समझता हूँ वो गुस्से में गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा हुआ कि मुझसे पहले शाहीन शाह अफरीदी को क्यों भेजा गया। तो जिस तरह की उन्होंने हिटिंग कर दी है, बहुत ही मज़ा आया। और काफ़ी देर के बाद ऐसे लग रहा था कि कोई आखिरी ओवरों में इस तरह की हिटिंग कर सकता। बिल्कुल, बड़ा मज़ा आया वैसे, नो डाउट उनकी बैटिंग देख के। एंड ये ऐसे कैमियोज करते हैं, वी लव वाचिंग हिम प्ले। एक्सीलेंट बाय इफ्तिखार। बट आपको याद है, बताएं कि 92 for 7 थी पाकिस्तान टीम व्हेन इफ्ती केम, सो आफ्टर 15 ओवर्स। और उसके बाद उन्हें 61 रन की पार्टनरशिप बनाई फ़हीम एंड इफ्तिखार ने। सो 60 बाय इफ्तिखार एंड 27 of 14 बाय फ़हीम अशरफ। और मैच के बाद इफ्तिखार अहमद ने गुफ्तगू की है सुहेल इमरान से। लेट्स हैव अ लुक कि आज उनका मूड क्या था, कि वो एक्चुअली गुस्से में थे। लेट्स फाइंड आउट। I just love the guy Siko, he's so good. But Siko, मुझे बताएं, my question, पाकिस्तान स्ट्रैटेजी बिहाइंड शफलिंग, मतलब ये क्या शफलिंग हम सोचना चाह रहे हैं नंबर 5 पे। देखिए फर्स्ट मैच में शादाब, सेकंड मैच में इमाद एंड थर्ड मैच में अशादाब अगेन। सो व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी? थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट वी ट्राइंग टू डू। अभी लोग कह रहे हैं कि जी आउट ऑफ द बॉक्स सोचा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल पाकिस्तान की टीम का मैच नहीं था, ये एक बागनपुरा जिमखाना का कोई मैच था जहाँ बैठे जिसका जो जी चाहे बैटिंग करने जाए। यार ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर बैट्समैन को खिलाना चाहिए। ऊपर फ़हीम अशरफ की 450 हैं, उसके 450 हैं ना टेस्ट क्रिकेट, प्रॉपर बैट्समैन। और फिर इफ्तिखार 8वें नंबर पे। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा गलत फहमी पता है किसको होनी चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ऑलराउंडर हूँ, वो होनी चाहिए थी नसीम शाह को। उसने तो 2 छक्के मार के अफगानिस्तान से मैच जिताया है। शाहीन शाह अफरीदी ने कौन सा मैच जिताया पाकिस्तान को? शादाब ने कौन सा मैच छक्के मार के जिताया है? बेचारा वो उसने तो इमाद वसीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक दफ़ा इंग्लैंड वगैरह में जिताया था, उसके जितने रन करने थे उसने शायद PSL में कर लिया, अब उससे रन नहीं हो रहे। भाई ये लोगों गलत। But you're also not deciding where to play him ना। नहीं देखिए, बात असल ये है कि ये कल जो मैच था ओवर कॉन्फिडेंस का मैच था। ये बैटिंग में गलत फहमी का था कि मैं बहुत बड़ा ऑलराउंडर हूँ, और जैसे मैंने कहा ये इट्स अ क्लब क्रिकेट मैच था।
मतलब ये गलत फैसले थे। आपने ऑलरेडी कल आप लोग बात कर रहे थे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी उधर, उस वक्त हमें जो है ये जो यूटिलिटी प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो आपके दो ऊपर के प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं जो 14-15 ओवर खेल जाते हैं, उसके बाद जो यूटिलिटी प्लेयर्स रह जाते हैं ना, उनको आपने खिलाना होता है। हमने कितने प्लेयर ज़ाया कर दिए, मैं आपको नाम गिनवा देता हूँ। आसिफ, हैदर अली, शान मसूद, इफ्तिखार अब जाके सेटल हुए, खुशदिल, हुसैन तलत, ये वो लड़के थे जो मिडिल ऑर्डर में आपका मतलब है कि मिडिल ऑर्डर को बनाना चाहते थे। आपने कोशिश ही नहीं की उनको बनाने की। थोड़ा बहुत उन्हें तो, लॉर्ड कलंदर्स में हुसैन तलत डिड शो अ लिटिल ग्लिम्स, बट ऑफ कोर्स वी डिड सेम। ठीक है, आप नहीं समझ रहे। देखें जब एक आप ऊपर से कोलैप्स हो जाते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कोलैप्स कब हुए। अब आप देखें एशिया कप के अंदर बाबर ने 68 रन किए थे पूरे एशिया कप में, तो सारा लोड किस पे पड़ा? मिडिल ऑर्डर पे। आपने उनको खिलाया नहीं। सही है, विल कम बैक टू दिस मैच अगेन। ठीक है सिको, आई गॉट योर पॉइंट। और आपको ये भी बताएं कि भाई इफ्तिखार अहमद की जब हमने बैटिंग देखी तो सबको याद आ गए बूम बूम, एंड वी टॉकिंग अबाउट शाहिद आफरीदी। How sweet, how nice to see all of that. But it comes back to the, we have to talk about the game again. And बटी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, याया भी हैं, आलिया भी हैं। तो बटी साहब आपके पास आते हैं। Then you know कल अच्छा शो डाला न्यूजीलैंड ने, क्योंकि अब वो करीब आ रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं, कंडीशन से अडेप्ट कर रहे हैं। तो अब ये मसाला जो ऐड किया है ना, ये कल का मैच जीत के, ये अब सीरीज को अब एक्साइटिंग बना देगा। नो डाउट फातिमा, न्यूजीलैंड अच्छा खेला, लेकिन हमने उनको ज्यादा चांसेस दिए। आई डोंट नो कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की क्या स्ट्रेटेजी है। दोनों अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर थोड़ी बहुत इंजरी थी मोहम्मद रिजवान को, तो भाई कल वो रेस्ट कर लेते, हारिस को बैटिंग देते। अब जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे कि 8वें नंबर पर इफ्तिखार अहमद को भेजना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही स्ट्रेटेजी। इमाद वसीम ऊपर आ रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी ऊपर आ रहे हैं। आपने पूरी अपनी लोअर ऑर्डर को एक्सपोज कर जो आपका मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था उसको आपने 8वें नंबर तक रखा हुआ था। तो मेरा ख्याल में बेहतर प्लानिंग करने की जरूरत थी। ओवर कॉन्फिडेंट कल हम ज्यादा नजर आए। अगर हम बेहतर प्लानिंग के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इस मैच में जाते तो पाकिस्तान ये मैच फिनिश कर सकता था। मुझे याद है 2010 में अबू धाबी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में अब्दुल रज़ाक ने सेंचुरी बनाई थी और सिंगल हैंडेडली उन्होंने पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था। लेकिन बिल्कुल, वो हम लोग भूल नहीं सकते। वो नहीं थी कि 8वें नंबर पे आके वो मैच खत्म करते। ठीक है, आपने अच्छे सही पॉइंट रेज किया है। याया एंड आलिया, हम लोग आपके पास भी आएंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एंड वी विल आस्क यू, वाज इट ओवर कॉन्फिडेंस और जस्ट नॉट गुड प्लानिंग? ऑल ऑफ दिस आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं T20 सीरीज बिटवीन पाकिस्तान एंड द ब्लैक कैप्स, एंड आलिया रशीद एंड याया भी हमारे साथ मौजूद थे। सो ब्रेक के बाद वी प्रॉमिस टू स्पीक टू देम। सो कमिंग टू यू आलिया, आई थिंक वी ऑल लव लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम सबको पसंद है कुछ डिफरेंट, बट कुछ चीज़ें लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। एंड आई थिंक वी वांटेड न्यूजीलैंड टू विन यस्टरडेज टॉस एंड बैट, ताकि हम लोग देखें कि चेस करते हुए हम कितने क्रूशल स्टेज पे विकेट्स लूज करते हैं, कौन स्टेप अप करता है, कौन ऊपर आता है। सो आई थिंक हमें कुछ थोड़ी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी कल के मैच में समझ आई या नहीं समझ आई? कल का मैच देख के तो फातिमा मुझे वो शेर याद आ रहा था कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सा तो सानू मरन दा शौक भी थी। ये स्ट्रेटेजी वगैरह कोई नहीं थी। मेरा बिल्कुल मतलब अजीब सी बात है कि आप शाहीन को कैसे बैटिंग के लिए ऊपर भेज सकते हैं, आप मुझे बताएं। अक्ल तस्लीम करती है आपकी ये बात? एब्सोल्युटली नॉट। और ऊपर से पिच जो है वो इतनी आसान नहीं थी खेलने के लिए। आपको नजर आ रहा है आपके प्लेयर्स आउट हो रहे हैं और उसके बावजूद आप एक प्रॉपर बैटर को पीछे रख रहे हैं साथ आउट होने के बाद। तो बहुत ही अजीब था। लेकिन हैट्स ऑफ टू इफ्तिखार, जिस तरह वो खेले, 24 बॉलों पर 60 रन उन्होंने जिस तरह बनाए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये फातिमा, ये टीम मैनेजमेंट को भी यकीनन देख रही होगी इसको, कि 6 नंबर पे इफ्तिखार जो हैं वो बहुत जबरदस्त खेलते हैं। उनकी 250s हैं, 190 का स्ट्राइक रेट है, एज कम्पेयर टू जब वो चौथे नंबर पे आते हैं, चौथे 5वें पे, कि जिसमें उनका स्ट्राइक रेट भी 117 है और एवरेज भी 23 है। और उनका एक इशू ये भी है कि लेग स्पिनर की जो वेरिएशन है उसको पिक करने में उन्हें मुश्किल आती है। फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनको एक 6ठे नंबर पे जो आपको एक फिनिशर की जरूरत है, और जिस तरह से उन्होंने अपने शॉट्स इम्प्रोवाइज किए हैं, एक तो वो बहुत जबरदस्त है और मेरा ख्याल है उनको एक परमानेंट वहाँ हमें रखना चाहिए, बजाय इसके कि हमने बहुत सारे टुल्ले आजमा लिए 6ठे नंबर के लिए वहाँ पे। और दूसरी बात जो बहुत हैरानकुन है, जो अफसोस जिस पर हुआ, कि अगर हमारे ओपनर फारिग होते हैं तो सब फारिग हो जाते हैं।
रिजवान और बाबर को क्रिटिसाइज करने में पूरा मुल्क लगा रहता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जहां चेस करना होता है और वहां पे ना फखर चलते हैं, ना साइम चले कल, ना नीचे आने वाले दूसरे बैटर्स हमारे खड़े हो सके, तो ये एक ऐसी चीज है, आपके पास हमेशा टॉस तो आपके हाथ में नहीं रहेगा ना कि आप हमेशा पहले बैटिंग करेंगे और जीतने के लिए चले जाएंगे। तो ये थोड़ी ऐसी चीजें हैं जिनको Absolutely, and good you pointed them out, and हम याया पे भी यही same throw करेंगे। And याया exactly what Alia said, you know, Babar Rizwan, we lost them in power play, उसके बाद you know hang on नहीं कर सके, you know Saim and क्या नाम है फ़खर जमान, so उसके बाद you know middle order फिर आपका वही confusing, शाहीन आए, फिर वो extra I think 5 रन उन्हें दे दिए, फिर नसीम शाह की थोड़ी didn't know what he was doing, so there was lot of confusion, और I think कल आपने rightly point out किया था कि middle order पे आपका question mark है, what are you doing with it? कोई कंफ्यूजन नहीं है फातिमा, बात दरअसल है कि इस शिप के जो इंचार्ज है वो बाबर आजम है। तो बाबर आजम ने जिस तरह टीम खिलाई है, ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब की टीम में भी ऐसे मजाक नहीं होता जो पाकिस्तान टीम में हुआ है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं बाबर आजम और रिजवान को तनकीद के नश्तर चलाने की, तो बाबर आजम और रिजवान जो है वो तो बाकी लोगों को बैटिंग करने का मौका दे ही नहीं रहे। और पिछले 3 साल में पाकिस्तान की T20 टीम में जितना रन बाबर आजम और रिजवान को मिला है, पाकिस्तान की तारीख में इतना रन किसी और प्लेयर को नहीं मिला। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सिवाय बाबर आजम और रिजवान के और किसी का नंबर जो है कभी भी कहीं भी चेंज हो सकता है, सिर्फ रिजवान और बाबर का नंबर तब्दील नहीं हो सकता। तो बात दरअसल ये है कि हमने देखा है एशिया कप में बैक टू बैक 2 इनिंग खेली नवाज ने, उनका नंबर ही, उनकी तो बैटिंग ही नहीं आई उसके बाद। फिर इफ्तिखार अहमद, उन्होंने इंडिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ICC वर्ल्ड T20 में जो है वो 2 सेंचुरियां स्कोर की, और इसका सिला उनको ये मिला कि अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों में उनको बाहर बैठा दिया गया। उनको पहले मैच में बैटिंग नहीं कराई गई, दूसरे मैच में उन्होंने 19 गेंदों पर 33 रन किए थे। तो कप्तान जो है वो अपने नंबर को तो ऊपर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने इफ्तिखार को 8वें नंबर पर भेज दिया। आप किसी को इल्जाम नहीं दे सकते, आप इफ्तिखार को इल्जाम नहीं दे सकते, आप साइम अयूब को इल्जाम नहीं दे सकते। अगर आप एक दिन पहले सेंचुरी स्कोर करके अगले दिन ऐसे खेल रहे हैं जैसे आपको बॉल ही नजर नहीं आ रहा, जैसे आप किसी प्लैनेट के ऊपर, डिफरेंट प्लैनेट के ऊपर खेलने के लिए चले गए हैं, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं फखर जमान से, कैसे आप उम्मीद कर रहे हैं साइम अयूब से कि आपको वो 3 मैचों में पाकिस्तान को जीत के दरवाजे पर ला खड़ा करें? Not every day is going to be a Sunday. Absolutely right, yeah. रज़ाक, अब you know जब नेक्स्ट 2 T20 मैचेस है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। डिफरेंट वेन्यू, क्या डिफरेंट देखना चाहते हैं अब आप, ये जो you know थोड़ा सा कम्पिटिटिव हो गया है सीरीज? देखिए ESL के जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं, 260-65 तक बने, वो चेज भी हुए हैं तकरीबन। और देखना पड़ेगा पिच कैसी बना के देते हैं। अगर वैसी पिच हुई तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है, क्योंकि टॉस जो जीतेगी वो टीम पहले बैटिंग करेगी, इसमें तो कोई है ही नहीं, डेफिनेटली वो हाथ में नहीं होता। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को चाहिए कि टॉस जीत के बॉलिंग भी करे। ये जो चीज़ है ना कि हम चेज नहीं कर सकते, तो इसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट लेके आनी चाहिए। ये होम सीरीज है, आपने वो आगे वर्ल्ड कप खेलने हैं, आपने ICC का टूर्नामेंट खेलने हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। सिक्को, वो जो कहते हैं ना सिचुएशनल मैचेस जो खेला जाते थे प्रैक्टिस में, कि सिचुएशन दो और उनको बोलो यहाँ से, एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई हमने ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर रन चेस करने का, हम इसको किस तरह टैकल करते हैं। एब्सोल्युटली राइट, ब्रेव एंड बोल्ड एंड आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ सोचना चाहिए हमें। विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट। देखो रमज़ान के दिन है, दुआ कराने वाले चल रहा है। मैंने कल वाले प्रोग्राम में आपके सामने दुआ की थी प्रोग्राम में, मैंने क्या कहा था कि नहीं आपने मिस किया कि टॉस पाकिस्तान न्यूजीलैंड, खुदा के लिए अल्लाह से रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यूजीलैंड ना जीते, वरना इन बच्चों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। अब देख लीजिएगा ये 2 मैचों में अगर किसी बच्चे को, नए लड़के को खिला के देखें, एहसानुल्लाह ने बेचारे ने क्या जुल्म किया था अफगानिस्तान के खिलाफ, इतनी अच्छी बॉलिंग करा के आपने उसको क्यों नहीं खिलाया भाई? अभी तक नहीं खिला रहे। आप कह रहे हैं कि जी हम दूसरी लड़कों को क्यों ब्लेम नहीं करते, यार आपने उन दूसरे बंदों को खिलाया है, कभी आपने मौका दिया? आप तो नीदरलैंड के खिलाफ भी खुद बैटिंग करने चले जाते हैं। ODIs भी तो है ना, लाइक यू हैव टू प्ले 5 ODIs as well, यार मैं तो पिछले 2 साल से बात कर रहा हूँ ना, मैं तो 2 साल से रो रहा हूँ कि भाई आप चेंज तो करो। जो अभी रज़ाक बात कर रहा था, मैंने ये फर्स्ट मैच के बाद बोली थी कि अगला मैच टॉस जीत के आप फील्डिंग करें,
आपको पता तो चले। अब अगर न्यूजीलैंड की इस टीम के खिलाफ भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, वो 2 लड़के जो हैं वो कहते हैं हम पूरे ओवर खेलेंगे, हम पूरे 15 ओवर 16 ओवर खेलेंगे, बाकी कोई ना खेले। मतलब मैंने आपको तो लिस्ट बता दी। So basically what you're saying that openers are consuming more balls and middle order doesn't get enough. हल्के मैचों में मिडिल ऑर्डर On that note we have to close the show, but thank you everybody for watching. After break हम लोग आपको मिलेंगे थर्सडे को, जो 4 T20 मैच खेला जाएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।